तैयार होने के बाद उस पर गौमूत्र स्प्रे कर दो और मिक्स कर दो उसको, ठीक है, मतलब कीचड़ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा मिक्स करना, बुरबुरा हो जाए, मिक्स कर दो। वो जो गोबर निकलेगा वो उसको कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई फंगस नहीं आएगी, कोई बोरर नहीं आएगा, कोई कीट नहीं आएगा। क्योंकि ये बोरर वगैरह ये जो है ये जंगल में क्यों नहीं ज़्यादा होते? जंगल में वहीं लगते हैं जो पेड़ कमज़ोर होता है, दूसरे को नहीं लगते कभी भी, ठीक है। यहाँ क्यों लगते हैं? आपके सारे पेड़ ही कमज़ोर है, आपके पेड़ों की जड़ें कमज़ोर है। दूसरा, आप इसको भोजन डाल, ये जो पीस है जितने भी, ये सारा इसका भोजन है, सारा भोजन है इसका। आपने इनको मलाई दे दी ना खाने के लिए, वो तो यहीं आएंगे, वो यहीं आएंगे तो यहीं इसको खाएंगे और यहीं अपना कुटुंब पालन करेंगे। और भाई साहब वो बोलेंगे यहाँ तो आनंद है, खाने को हमें बढ़िया मिलता है, हम क्यों बाहर जाएंगे? वो जाएंगे नहीं कभी भी। तो गोबर इस हिसाब से डालें, ठीक है। ये गोबर मैंने आपको बोरर के लिए बोला। बोरर तभी ठीक हो सकता है, 50 या 70% बोरर आपका वैसे ही ठीक हो जाएगा। दो चीज़ें कर लेना किसान भाइयों। पहली बात, गोबर जैसे मैंने बोला वैसे बना लें, वैसे डालें। दूसरी बात, इसको इंजरी ना दे, जख्म ना दे, इससे बाहर अंदर ना जाए। तीसरी बात, आपको ये जो छोटी उंगली है, ये 5 तत्व यहीं पे दिया है, सारा का सारा ईश्वर ने ये दिया है, ठीक है। भगवान जिसको बोलते हैं वो भी इसी में गिन लो और 5 तत्व भी इसी में गिन लो, ठीक है। तो इससे बड़ी घास आपका मई से लेके और जुलाई अगस्त तक नहीं होना चाहिए फार्म में। इससे बड़ा, अगर ये उंगली मेरी डूब जाती है तो इसका मतलब नीचे अंडे दे जाएगा, वो ओपन में नहीं आता। ये बोलते हैं ना चूहे बहुत होते हैं, मैं कहता हूँ 2 साल खेत बिल्कुल खाली कर दो बिना घास के, एक भी चूहा रह जाए तो बता दो। और दवाइयाँ ले लेके थक जाते हैं लोग कि भाई साहब चूहे नहीं मरते, ठीक है। तो आप ये चीज़ों का ध्यान रखिए। बोरर आपका 70% बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर आती है औषधि बोरर की। आपके पूरे बगीचे बोरर से खत्म हो गए, यहाँ पे सारे के सारे बगीचे खत्म हो गए बोरर से, ठीक है। तो उसके बाद औषधि आती है। उसके बाद औषधि के लिए आप ये अच्छे वैज्ञानिक के सानिध्य में जाओ कि डॉक्टर साहब ये समस्या है, बताएं। अगर वैज्ञानिक अच्छा होगा तो वो दवाई ऐसी लिखेगा आपको, वो पहले मैनेजमेंट बताएगा कि कैसे, पहले आप अपनी प्रैक्टिस ठीक करें, काम करने के लिए ठीक करें, उसके बाद औषधि देगा, ठीक है। अगर वैज्ञानिक और कोई अलग तरह का होगा तो बोलेगा भाई साहब ये भी दवाई लिखो, ये भी ये सब कुछ करना है कि नहीं। तो मैनेजमेंट सीखनी है। तो बोरर के लिए मैंने आपको ये चीज़ें बताई है। अब बात आती है आपके, कहीं पे ग्रोथ नहीं आती आपके। ये जैसे आपने छोटे छोटे पेड़ लगाए हैं, अब पेड़ तो लगा दिए आपने, बहुत सारे पेड़ लगा दिए, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मध्यम है, कोई बहुत बढ़िया ग्रोथ आई है। तो पेड़ की जो ग्रोथ है आपको वो भी इस तरह से सस्टेन रखनी है कि मेरा 5 साल का जो पेड़ है, क्योंकि उम्र पहले 100 साल थी, अब 70 साल रहेगी, 70 भी नहीं रही, अब तो 55 में ही, अब तो 25-30 साल के बाद दाढ़ी सफ़ेद हो जाती है सभी की, ठीक है। तो इसका मतलब 55-60 या 35 तक आ गई उम्र आ गई। तो उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि भी मेरे को ये पेड़ है, इस पेड़ को कितने समय में, आपको 5 साल का जो पेड़ है मेरे को 3 साल में इसको ग्रोथ चाहिए। 5 साल का जो पेड़ है वो 3 साल में ही ग्रोथ चाहिए। वो टेक्निक आपको भी पता होनी चाहिए, वो टेक्नोलॉजी पता होनी। तो मैंने आपको पहले बताया कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। पेड़ लगा दिया, सबसे पहले क्या स्वस्थ करनी पड़ेगी हमें? पेड़ की जड़। अगर जड़ स्वस्थ है तो तना मोटा होगा, तना मोटा होगा तो शूट सीधा निकलेगा, उसके ब्रांचेस और फाइबर निकलेंगे उसके बाद। तो उसके लिए आपको नीचे मिट्टी में एक पोषक संतुलित हार डालना पड़ेगा। लेकिन कब डालना है? जब भूख लगी है, जब प्यास लगी है, तो भी ध्यान रखना है इसका, ठीक है। कौन सा तत्व चाहिए उसका भी ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपका पेड़ बढ़िया एक ग्रोथ लेगा, ठीक है। अब इसमें मैं बात कर रहा हूँ आपको, जब पौधा लगाते नहीं है उस पर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? हाँ, पौधा लगाने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले
पौधा लगाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? या सबसे पहले तो आपने गड्ढा निकाल दिया। या पौधा लगाने से पहले सबसे पहले आपको भूमि का चयन करना है। क्या ये पौधा उस भूमि में लग सकता है या नहीं लग सकता? ठीक है। ये इस पौधे के लिए, पौधे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इस वैरायटी के पौधे के लिए, वैरायटी आ गई ना, या इस वैरायटी के पौधे के लिए वो भूमि और वहाँ का क्लाइमेट सूटेबल है या नहीं है, उसके लायक है या नहीं है, उसके बाद आपने पौधा चयन करना। भूमि चयन, वहाँ का वातावरण चयन, फिर पौधे का चयन, पौधे का फिर आपका आएगा कौन सी वैरायटी कितनी एलिवेशन हो सकती है, ठीक है, वो आपने चयन करना। सर एक बात है, ये वैरायटी जो है मान लो फर है, ये कितनी हाइट से कितना लगता है? जैसे रेड है वो कितनी हाइट के कोई मैं पहले इस पे बात करता हूँ, मैं इस पे ये बात की बात है। जी। अब जो जिस विषय पे हम उसी पे बात करें, जी। ठीक है, तो ये बहुत लंबा विषय हो जाएगा, ये कभी कम पे रखना, फिर मैं आपको पूरा विषय बताऊंगा। ठीक है। पौधा लगाने के लिए गड्ढा निकाला, जी हाँ। ऊपर की जो उपजाऊ जी। भूमि है जी। वो साइड पे कर दी, जी। नीचे वाली एक साइड पे कर दी। अगर तो पत्थर कंकर बहुत ज्यादा है तब जी। तो 1 मीटर का बनेगा, जी हाँ। खुला भी और चौड़ा भी। अगर आपके पत्थर कंकर कुछ नहीं है तो चाहे मिट्टी अच्छी है, मैं कहता हूँ मिट्टी अच्छी हो तो जैसे पहले झब्बल से लगते थे पेड़, आज भी लगते हैं, जी। आज भी लगते हैं। मैंने अभी प्लांटेशन किया अपने फार्म में इस बार, गड्ढे खोल के रख देते हैं, ठीक है, मैं लेकिन मैं आपको ये बात नहीं, ये मेरा अपना है, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं आगे आगे मेरी लेबर गड्ढे कर रही थी, पीछे पीछे प्लांटेशन चली थी, लेकिन मैंने इसमें जो भोजन दिया उसको, वो मुझे पता है इस वैरायटी को कितना भोजन चाहिए, मैंने पूरा इसको भर के दिया कि जब ये इसके, ताकि जड़ों का आकार बढ़िया हो जाए, ठीक है, ये लगा दिया। जब ये कर दिया उसके बाद आपके पास गोबर जैसे मैंने बोला तैयार है तो ठीक है, नहीं है तो आप डॉक्टर ऑर्चर्ड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आता है, वो चाय पत्ती की तरह होता है, उसमें साथ में माइक्राजा फ्री मिलता है। एक पौधे में 5 किलो, और फॉस प्लस, बिना फॉस प्लस के पौधा मत लगाना लाइफ में, कभी भी मत लगाना, नहीं तो कभी भी लकड़ खड़ा हो जाएगा, ऐसे निकल जाएगा, अभी नहीं तो जब बियरिंग में जब फ्रूट आएगा तब सूख जाएगा। फॉस प्लस गड्ढा बड़ा है तो 300 ग्राम से लेके 500 ग्राम तक फॉस प्लस उसमें नीचे मिला देनी है। क्या और डालना सर? फॉस प्लस, फॉस प्लस की फॉस्फोरस? हाँ फॉस्फोरस, फॉस प्लस के नाम सुपर आती है ना आपके इधर, ठीक है, लेकिन वो सुपर आपको अगर चिलेटेड में डालें फॉस्फोरस, फॉस प्लस के नाम से आती है, चिलेटेड में आती है, तो स्लो स्लो लीज होती रहती है और नीचे वो जो मित्र जीवाणु उनको किल नहीं करती। सुपर क्या करिए, उसको, उसमें नमक होता है, क्षार होती है, वो सारी की सारी उसको बंद कर देती है, बैक्टीरिया को खत्म कर देती है। तो फॉस प्लस 300 से 500 ग्राम उसको डालें, ठीक है, वो बाबूजी को उनको पूछ लें, इनसे डिपो में मिल जाती होगी। और डॉक्टर ऑर्चर्ड 5 किलो, जहाँ गोबर वो है, नहीं है गोबर तो मत डालो, तो फॉस प्लस डालो और कुछ कार्बन सुपर होती है, सुपर में बात करो, वो डाल दी। ये 2 चीज़ें तो डालनी है, कार्बन और फॉस्फेट, 2 चीज़ें डालनी, बाकी ना डालो तो भी चलेगा। अगर पैसे थोड़े से हैं तो फिर बाद में माइक्राजा भी डाल दो, ट्राइकोडर्मा भी डाल दो। अगर आपकी जहाँ समस्या है, बोरर की है, रूट रॉट की है, तो वहाँ पे आपको जैसे बवेरिया मेटारिज्म है, ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास, जैसे ट्राइक्योर आता है, सीडोमैक्स आता है, प्रिक आता है, मेटागोल्ड आता है, वो चीज़ें भी डाल सकते हो फ्यूचर में उसको प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ये पौधा। और उसको जब लगा दिया, लगाने के बाद अब बात आती है, मैंने शुरू में बोला था आपको, जैसे साहब ने बोला था कि पानी के लिए, पानी की हमें समस्या रहती है। जब आपने पौधा रखा, सारा कुछ डाल दिया, तो जो होल है इसमें पानी दे दिया। ये पानी रोज डेली देना है इसमें, तो ये 2 से 4 इंच नीचे बैठ सकता है ना, कभी देखा आपने? बैठता है ना? बैठता है। क्रैक नहीं आने देने, कैपिलरीज जो होती है ना वो नहीं बढ़ने देनी, मतलब बीच में क्रैक्स आ जाते हैं ना, ड्राई की वजह से फटने नहीं देना। ठीक बोले आप। फट गया आपका ये, तो समझना पौधा कभी भी मर सकता है। मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, ठीक बोले। ठीक है। अगर इसमें क्रैक आ गए, आपने पौधा लगाया और चले गए, बाबूजी ठीक है, पौधा तो लग गया और शूट भी चला, सब कुछ चला, लेकिन वो कभी भी फट सकता, पौधा के जा सकता है, फटने नहीं देना। जब आपने पौधा जब तक नहीं चला तब तक इसको
थोड़ा थोड़ा, चाहे 1 लीटर पानी दो, ज़्यादा नहीं भरने की सोचने की जरूरत नहीं है, मतलब वो ऊपर की कैपिलरीज ना बने, ठीक है, वो ब्रेक ना हो। जब ये लग गया, फटना शुरू हो गया, ऊपर से साइड से मिट्टी ली, पानी डाला, ऊपर से साइड से मिट्टी ली और बंद कर दिया। कभी भी लाइफ में आपको ये फटेगा नहीं, कभी नहीं फटेगा। आपका पौधा पानी भी कम मांगेगा, ज़्यादा नहीं देना तो पड़ेगा, लेकिन कम मांगेगा, ठीक है, समझ गए पौधे लगाने की। अब मैं आपके बोरर के लिए आया था, तो बोरर के लिए आप अगर आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, अगर आपने रिकॉर्ड करना है रिकॉर्ड कर सकते हैं। बोरर की जो एक मैनेजमेंट है, एक ट्रीटमेंट है, जो बोरर से की समस्या से जूझ रहे हैं सभी किसान, ठीक है। बोरर के लिए आपको इस पेड़ में, जैसे ऐसे ऐसे पेड़ है जो छोटे कोई भी है, निम्बी क्योर पावर 1.5 लीटर, निम्बी क्योर पावर 1.5 लीटर बोरर के लिए। उसके साथ आपने चैंपियन 30 के नाम से एक उत्पाद है, वो 250 ml, और ह्यूमालाइट 250 ग्राम, 3 चीजें, और 200 लीटर का आपका पानी का ड्रम, ठीक है। ये जो मैंने दिया है, ये आपको क्या है, इंस्टेंट रिलीफ है, मतलब डाला और 20 दिन के बाद निकाल देना, बोरर सारे डेड मिलेंगे, खत्म है। ये मैंने ट्रीटमेंट दिया है क्योंकि आपके एरिया में बहुत विकराल यहाँ पे समस्या है, पहले इनको खत्म करें। जैसे आप बोल रहे एक में कितने आप 50-50 निकाल रहे हो, कितने कितने निकाल रहे हो, 20-22 निकल रहे हैं, तो ये डेड करेंगे। और इसको तने से लेके इतना, मतलब 5 फुट बाहर तक, इससे बाहर बोरर नहीं रहता, इसके साथ साथ रहता आजकल। आगे मई जून में जो होगा वो अलग ट्रीटमेंट में आपको बताता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको छोटे होल निकाल लेना, जड़ ना इंजर हो, नीचे जड़ ना कटे, इस चीज का ध्यान रखना। या तो छोटी छोटी ऐसे नालियां बाहर को ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया और डाल दिया, हल्के से रिंग बना दे। लेकिन इसको डालने का तरीका सही होना चाहिए, औषधि सही है उसकी, अगर डालने का तरीका सही है तो आपको 101% इसका परिणाम मिलेगा। जब ये छोटे छोटे रिंग बनाए, डाला और ऊपर से बंद कर दिया, वो जो पानी है, जो सोल्यूशन है, जो कल्चर है, वो कम से कम भी 1.5 से 2 फुट नीचे तक जाना चाहिए। एक पौधे में 20 लीटर, 20 लीटर, बिल्कुल सही बोला आपने, एक पौधे में 20 लीटर, क्योंकि वो रहता है नीचे, जब खोते हो तो नीचे फुट 1.5 फुट के नीचे मिलता है, रहता तो बहुत नीचे तक है ये बोरर, लेकिन फुट 1.5 फुट तक अमूमन जो है ये रूट के साथ रहता है, तो वहाँ पे आपको वो सारे के सारे किल मिलेंगे, मरेंगे। ये जो मैंने लिखवाया आपको, निम्बी के और पावर, ह्यूमालाइट, चैंपियन, 1 ड्रम इसका, ये बोरर के साथ साथ आपके वुली एफिड भी होती होगी, गोल्स बनाते हो, है ना, गोल्स बनाते हो, हाँ गोल्स बनाती है। नीचे की वुली एफिड भी खत्म हो जाएगी, 1 तीर से 2 निशान, ठीक है, मतलब वुली एफिड भी खत्म होगी नीचे, और आपकी साथ में बोरर भी खत्म हो गया। हेलो, नहीं मैं मीटिंग में आया। बोरर के साथ साथ नीचे की बुलिया फुट, ऊपर की नहीं, जब नीचे कम हो जाएगी तो ऊपर कम आएगी, ऊपर तो स्प्रे से भी मर जाती है, तो नीचे की बुलिया फुट आपकी खत्म हो जाएगी, 1 ही तीर से 2 निशाने आप कर सकते हो, निशाने। ये हो गया आपका बोरर के लिए आपका इंस्टेंट रिलीफ, मतलब डाला खत्म, बोरर खत्म। दूसरा अब आता मैनेजमेंट। अब आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो या मैनेजमेंट करना चाहते हो, वो आप पे है। ट्रीटमेंट करना हो तो इसी को करते रहना, ये आपके बोरर मारते रहेगा, लेकिन मारेगा 5 फुट इतने एरिया में, ठीक है। अब आप बात आती है कि आप मैनेजमेंट सीखना चाहते हो कि परमानेंट इस खेत में 2 साल के बाद आप मुट्ठी भर बोरर छोड़ देना, जिंदा नहीं बचेगा, ऐसा करना चाहते हैं? ट्रीटमेंट कोई इलाज नहीं, मैनेजमेंट। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब किसान जिम्मेदार जो बोलते हैं जिम्मेदार, उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठीक है। जिम्मेदार मतलब रिस्पॉन्सिबल, हर चीज का रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्राइक्योर, प्रिक और साथ में ह्यूमालाइट, 3 चीजें, 1 किलो ट्राइक्योर, 1 किलो प्रिक और 250 ग्राम ह्यूमालाइट। आपने क्या करना,
जब आपकी मई जून में जब बरसात होती है तो पूरे फार्म में जैसे गिल्ली हो ऐसी जगह शाम के टाइम पावर स्प्रे लिया तो नीचे, ये नहीं देखा नीचे ऊपर कहीं भी, नीचे छोड़ दिया। 1 बीघा में ये लेके चलो अगर 1000 लीटर पानी डाल देते हो साल में 3 बार, स्प्रे टाइप से ही। ऐसे छोड़ दिया स्प्रे, चाहे फसल है चाहे कुछ भी है, नीचे ही पावर स्प्रे। 1 बीघा में 2000 लीटर, मतलब एक ये हो गया आपका 1 किलो प्रिक, 1 किलो मेटागोल्ड और 200 ग्राम ह्यूमालाइट, 2 किलो गुड़ काले वाला, 3 लीटर लस्सी ताजी वाली, लस्सी तो होती है सभी के घर में, ताजी लस्सी है ना, 3 लीटर लस्सी, मतलब 1 किलो प्रिक, 1 किलो मेटागोल्ड, 2 किलो गुड़ और 3 लीटर ताजी लस्सी, ये 3 चीजें। ठीक है, ये आपने इस फार्म में जितने भी 1 बीघा में आपने, ये जो 3 आइटम है कितने लीटर पानी का बनेगा ये? 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी में। ठीक है, तो इसको क्या करना, आपने पूरे 1 बीघा में डाल दिया सारा का सारा। इसको अगर साल में 3 बार कर जाओ नीचे, तो आपका बोरर बारर सारा कुछ सारा का सारा जब अंडे देगा, अंडा ही उसको खा जाएगा। वो फंगस छोड़ी हमने नीचे फंगस छोड़ दी, वो बड़ा होगा उसको भी खा जाएगा। जैसे वायरस नहीं चला कोरोना वायरस है कि उस पे अगर बोरर एक दूसरे से टच भी कर गया तो वो भी वायरस उसमें ट्रांसमिट हो जाएगा। ये वो फंगस है, वो नीचे छोड़ देना। अब वो मैनेजमेंट है आपकी, वो सिर्फ आपकी 3 साल रहेगी। 3 साल के बाद वो फंगस यहीं बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप केमिकल कम डालेंगे। ठीक है, केमिकल कम डालेंगे। इसको मारेगी कौन? 12-32-16। इसको मारेगी कौन? यूरिया। कौन मारेगी? SSP, MOP, जा आपके सिस्टेमिक फंजीसाइड जो आते हैं वो, इसको जा आपकी घास मारने वाली दवाइयाँ, अगर वो ज़्यादा करोगे तो इसकी डोज बढ़ानी पड़ेगी, तो खर्चा बढ़ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, इससे आपका सारा फ्री हो जाएगा। भले आप एक खेत को कर लेना, पूरे गांव में आप एक खेत कर लेना, मेरे से फ़ोन पे टच में रहना, जिसको भी करना होगा मैं बता दूंगा भाई साहब कैसे करना है। चाहे आप 1 बीघा करना, अगर आपके 10 बीघा होगा तो 1 बीघा में करना, और फ़ोन पे मेरे पे टच रहना। 3 साल के, मैं कहता हूँ फार्मर बोलेगा दूसरे साल ही कुछ नहीं है मेरे, लेकिन मैं फिर भी 3 साल की बोल रहा हूँ कि 3 साल के बाद किसान को बोरर नहीं मिलेगा और फसल पेड़ भागेगा। ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाएगी जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो इस विधि से पहली ट्रीटमेंट, दूसरी मैनेजमेंट आपको बता दी। ठीक है, तो ये बोरर का मैंने आपको बता दिया। और कोई आपका